जन अधिकार पार्टी द्वारा विधानसभा 326 चौरी चौरा अंतर्गत ब्रह्मपुर ब्लॉक स्थित बिलुघटा मार्ग पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन समीक्षा बैठक आयोजित किया गया, जिसमें जयराम मौर्य मंडल अध्यक्ष, अंकुर मौर्य प्रदेश सचिव, अमित शिवाजी जिला प्रभारी, राम प्रसाद कुशवाहा जिला अध्यक्ष, धर्मेंद्र प्रजापति मंडल महासचिव, सुदर्शन मौर्य पूर्व जिला प्रभारी, सुरेश मौर्य विधानसभा अध्यक्ष, सुभाष चंद्र सैनी विधानसभा महासचिव, विनोद मौर्य कोषाध्यक्ष, बिकाऊ मौर्य संगठन मंत्री, रमेश मौर्य प्रभारी प्रत्याशी विधानसभा चौरी चौरा सहित काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल हुए, जिसमें पार्टी के संगठन पर विस्तृत चर्चा के साथ साथ सेक्टर एवं बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूती के लिए सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता हुई। आज 19 दिसंबर रविवार का दिन है। आज यहाँ पर बूथ अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई गई है। इसमें बूथ अध्यक्षों की मीटिंग जो बुलाई गई है, इसका मेन उद्देश्य है कि हमारे जो बूथ अध्यक्ष हैं उनके द्वारा घर घर गांव-गांव ये संदेश पहुंचाना है कि 2022 का चुनाव 1 से 1.5 महीने रह गया है। उसमें आज जितने भी लोग हमारी जन अधिकार पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके बारे में तथा हर एक घर घर हमारे सबको बताना है कि जन अधिकार पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हक और हिस्सा देने वाली बात करती है। और जब हमारी सरकार अगर उत्तर प्रदेश में बनती है तो उनको जितने भी हमारे बेरोजगार भाई हैं उनको हक और हिस्सा, चाहे वह ठेकेदारी हो, चाहे वह सरकारी नौकरियां हो, चाहे लेखपाल पटवारी पुलिस दरोगा जो भी हो, उनके हक और हिस्सा की बात उनके घर घर तक पहुंचाया जा सके। ये आज बूथ अध्यक्षों का ये मीटिंग था चौरी चौरा विधानसभा में, और हम लोग हर विधानसभाओं में जा रहे हैं, बूथ अध्यक्षों का गठन कर रहे हैं। इसमें आज का डेट रखा गया था चौरी चौरा में, और सारे बूथ अध्यक्ष हमारे आए हुए हैं और उनको दिशा निर्देश दिया गया है कि चुनाव में हम लोग कैसे कैसे कहाँ करेंगे, कैसे कैसे व्यवस्था देंगे, किसको सारा व्यवस्था हम लोग करके जा रहे हैं। अमित शिवाजी जिला प्रभारी जनअधिकारी। आज बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन था। जैसा कि सभी पार्टियां इस समय अपने अपने बूथों को मजबूत कर रही हैं और हमारी भी पार्टी का नारा है कि अपने एक बूथ पर 10 यूथ कम से कम हम लोग खड़ा कर रहे हैं। इसलिए हम लोग आज बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन आपकी पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा रही है, ऐसे में ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिए हैं, आपकी पार्टी कहां जाएगी? भागीदारी संकल्प मोर्चा बना है, अभी भी भागीदारी संकल्प मोर्चा जन अधिकार पार्टी के साथ है। जो ओम प्रकाश राजभर जी की बात कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी किधर जाएंगे ये तो आप मीडिया कर्मी भी जानते हैं कि अभी कोई पक्का नहीं है कि वो अभी किधर जाएंगे। तो हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के हिस्सा थे, ये बात सही है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी की अपनी पार्टी थी। वो अपनी पार्टी को भागीदारी संकल्प मोर्चा में जोड़े हुए थे। वो स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं। हो सकता है समाजवादी पार्टी से उनकी क्या डीलिंग हुई है, या इससे पहले भारतीय जनता पार्टी से क्या डीलिंग हुई थी, या क्या अपने समाज को वो हिस्सा दिलाएंगे, वो तय करेंगे। उनकी पार्टी का सवाल। क्या यह माना जाए कि आपकी पार्टी भी समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन सकती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी फिलहाल इस तरीके की कोई बातें नहीं है। समाजवादी पार्टी से हमारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, और समाजवादी पार्टी भी उन जगहों में शामिल रही है, जैसे प्रदेश को लूटने वालों में जो पार्टियां शामिल रही है, उसमें हमारी ओर से हमारा ये बयान नोट किया जाए कि पिछड़ों के नाम पर, पिछड़ों के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में समाजवादी पार्टी और दलितों के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश को लूटा, और भारतीय जनता पार्टी भी इसमें शामिल है। तो हमारा कोई आपके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कुछ समय पहले बहुजन समाज पार्टी के एक अहम मंत्री रहा करते थे, ऐसे क्या उनका क्या संबंध है? देखिए, हमारी ये बात सही है कि मान्यवर काशीराम साहब के द्वारा बाबू सिंह कुशवाहा जी को लाया गया, और मान्यवर साहब जब तक जिंदा थे तब तक बहुजन समाज पार्टी दलितों पिछड़ों के मिशन पर सही से चल रही थी। मान्यवर के जाने के बाद बहन जी का हाथी घास की जगह नोट खाने लगा, और इसी बात से दुखी होकर के दलितों पिछड़ों के नेता धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी से किनारा करने लगे। और आज यही बात है कि बाबू सिंह कुशवाहा जी ने मान्यवर काशीराम साहब का जो मिशन अधूरा रह गया है, उसको जन अधिकार पार्टी बना करके उन दलितों पिछड़ों और वंचित समाज को जोड़ने का काम कर रही पार्टी। जो बाबू सिंह कुशवाहा जी का मिशन है वो मान्यवर काशीराम साहब का मिशन है। हमें बहुजन समाज पार्टी से अब कोई हमारे नेता का और ना हमारा किसी का लेना देना नहीं।
गोरखपुर में जन अधिकार पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए गोरखपुर में जन अधिकार पार्टी की सभी सीटों पर तैयारी चल रही है। हमने 6 सीटों पर प्रत्याशी उतार भी दिए हैं और हमारी पहली ऐसी लोकप्रियता है। हमारा 5 साल पुराना संगठन है, लेकिन 5 साल 2016 में हमारी पार्टी बनी है और हमारी लोकप्रियता इस कदर बढ़ चुकी है कि हमने 6 सीटों पर प्रत्याशी, 9 में से 6 और गोरखपुर ही नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल कहा है अपनी प्रेस वार्ता में, उन्होंने कहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम चुनाव लड़ेंगे, 403 सीटों पर लड़ेंगे। हमारी गोरखपुर मंडल में तैयारी चल रही है और गोरखपुर जिले में हम 9 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं पूरी तरह से। कि मंडल में आपकी पार्टी कितनी सीट पे चुनाव लड़ रही है? 27 विधानसभा। आधार क्या होगा? आधार हमारा ये होगा, उद्देश्य आधार वही ना, हमारा उद्देश्य है धनवान हो या गरीब सबको शिक्षा एक समान, पैटर्न एक होगा, ये उद्देश्य होगा। दूसरा उद्देश्य होगा जो बच्चियां, हमारी सरकार बनती है, जो बच्चियां पैदा होंगी जिन माताओं के गर्भ से, उनको तत्काल 10 मिनट के अंदर उसी सरकारी अस्पताल में 1 लाख की एफडी हमारी सरकार करेगी। एफडी कैसे, कहाँ से होगा? हाँ, एफडी सरकार के माध्यम से हम करेंगे। क्या आपको भरोसा है कि आपका सरकार बन जाएगा? भरोसा हमें पूर्ण है कि हम सरकार बनाएंगे।